है अपरिग्रह। अपरिग्रह। इस अपरिग्रह शब्द में 3 टुकड़े हैं। एक है अ, दूसरा परि और तीसरा ग्रह। अपरिग्रह। ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना। एक शब्द आपने सुना है संग्रह। संग्रह तो सुना है ना? संग्रह का अर्थ क्या है? इकट्ठा करना, जमा करना। ठीक है, वही ग्रह का अर्थ वही है, संग्रह का अर्थ भी एक ही है। संग्रह माने जमा करना। फिर एक शब्द जोड़ दिया परि। परिग्रह। परि का अर्थ है सब ओर से, सब ओर से संग्रह करना, बहुत सारा जमा करना, खूब जमा करना। ये अर्थ हो गया परिग्रह शब्द का। और शुरू में अ लगा देंगे, अर्थ उलट जाएगा। तो अपरिग्रह का अर्थ क्या हुआ? बहुत अधिक जमा नहीं करना, बहुत अधिक संग्रह नहीं करना। देखिए, ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। लोगों के पास इतना पैसा है, 20 पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है। बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, 20 पीढ़ी तक खा सकते हैं। एक सेठ जी ने अपने मुनीम जी से पूछा, मुनीम जी बताओ हमारे पास कितने पैसे हैं? मुनीम जी ने हिसाब लगाया और कहने लगे, सेठ जी हमारे पास इतना पैसा है, 20 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है, कोई चिंता नहीं। सेठ जी ने कहा, बस 20 पीढ़ी? 21वीं पीढ़ी भूखी मरेगी? अरे और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ। अब बताओ, 21वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। ये ठीक नहीं है। एक व्यापारी, चलो वो बात फिर आगे आएगी, अभी तो अपरिग्रह की बात चल रही है। तो अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, अपनी आवश्यकता की गिनती करें। आपको पूरे जीवन भर के लिए कितना पैसा चाहिए, उसकी गिनती करें। खास तौर से जो सीनियर लोग हैं, बड़े उम्र वाले, उनसे मेरा निवेदन है। छोटे तो अभी जीवन शुरू कर रहे हैं, वो तो पैसे कमाएंगे, खाएंगे, उनकी बात नहीं कर रहा। बड़ों की बात कर रहा हूँ, जो घर गृहस्थी लगभग पार कर चुके हैं, 50-55 की उम्र हो गई, वो लोग अपना हिसाब करें। या 40 की उम्र के आसपास हैं, वो अपना हिसाब देखें कि हमको पूरे जीवन के लिए कितना पैसा चाहिए। बच्चों की पढ़ाई भी हो गई, उसमें उनकी शादियां भी हो गई, उनके खर्चे भी हो गए, और जो भी आवश्यक खर्चा है वो सारा गिन लो। अपना भविष्य का जीवन भर का खर्चा गिन लो। आगे महंगाई बढ़ेगी, उसका भी हिसाब किताब गिन लो। 2 रुपये दान भी देना है समाज को, वो भी गिन लो। और कल को बुढ़ापे में कोई रोग लगेगा, उसकी चिकित्सा भी करानी है, वो भी खर्चा गिन लो। सारा गिन लो जितना चाहिए, और पूरी गिनती करके एक फाइनल फिगर बनाओ कि हमको इतना खर्चा चाहिए जीवन भर के लिए। और जब इतना पैसा जमा हो जाए, उसके बाद व्यापार बंद, छुट्टी। अब जो बाकी समय बचेगा जीवन का, उसको फिर योगाभ्यास में लगाएंगे, पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, समाज सेवा में लगाएंगे, परमात्मा का ध्यान करने में लगाएंगे। इसका नाम है अपरिग्रह। तब तो आप कुछ जीवन में उन्नति कर पाएंगे, नहीं तो सारा जीवन बस पैसे ही कमाते रह जाएंगे, सारा जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। अगर सब ऐसे ही सोचेंगे तो फिर देश की उन्नति कैसे होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सब लोग ऐसा सोचेंगे तो देश की उन्नति कैसे होगी। आप क्या काम करते हैं मुझे पता नहीं है, जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा मेडिसिन का रिटेल बिजनेस है। मेडिसिन का रिटेल बिजनेस है। क्या देश में सब लोग मेडिसिन का रिटेल बिजनेस कर सकते हैं? जिसकी जैसी जरूरत है वैसे करेंगे ना। सब लोग कर सकते हैं? नहीं। सब लोग डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। सब लोग पायलट बन सकते हैं? तो सब लोग अपरिग्रह का पालन भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति कहने लगा, जी आप सारा दिन मोक्ष की बात करते हो। मैंने कहा मैं सारा दिन नहीं करता, मैं केवल टारगेट बताता हूँ। टारगेट हमारा मोक्ष है, बाकी तो जीना तो यहाँ धरती पर है। और जीने में क्या करना है? ये यम नियम का पालन करना है। अगर इनका पालन करेंगे तो आप सुख से जिएंगे, इनका पालन करेंगे आनंद से जिएंगे, और धीरे धीरे मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। टारगेट तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। फिर उसने कहा, अच्छा मान लो सारे लोग मोक्ष में चले जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी? मैंने कहा, अच्छा आजकल जो दुनिया चल रही है वो आप चला रहे हैं? क्यों जी, आप चला रहे हैं? हाँ या ना? तो फिर आपको क्या टेंशन है दुनिया नहीं चलेगी तो? आपकी तो दुनिया है नहीं। जिसकी दुनिया उसको टेंशन होनी चाहिए। कल को सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो मेरी दुनिया कैसे चलेगी? ये दुनिया कौन चला रहा है? ईश्वर। तो ये टेंशन तो ईश्वर की है। आप क्यों खामखा टेंशन करते हैं दुनिया कैसे चलेगी?
सोचे तो वो सोचे, अगर ये सारे लोग मोक्ष में चले गए तो मेरी दुनिया कैसे चलेगी? ये तो भगवान को सोचना है, आपको नहीं सोचना। आपको तो इतना सोचना है कि हम मोक्ष में कैसे जाएं, हम दुख से कैसे छूटें, बस आपको इतना ही सोचना, और कुछ नहीं। अपना अपना हिसाब देखो। तो सब लोग मोक्ष में जाने वाले नहीं है, क्योंकि सबको ये बात समझ में नहीं आती। सबको ये बात समझ में नहीं आती, किसी किसी की समझ में आती है। यहाँ हम 10,000 जवानों को कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, 10 लोग निकल के आते हैं मुश्किल से। कितने? 10। और उन 10 में से भी 5 वापस घर भाग जाते हैं आधे। बाकी कितने बचे? 5। बस 5 ही तो जाते हैं। 10,000 में से 5 व्यक्ति मुश्किल से ब्रह्मचारी बनते हैं, और बाकी कितने बचे टोटल? 9,995। ये मोक्ष में नहीं जाएंगे, ये संसार चलाएंगे, कोई टेंशन नहीं, दुनिया खूब चलेगी। तो सब लोग इसका पालन नहीं करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, शास्त्र का विधान ये है, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो इसका पालन करो। जो पालन करेगा वो सुखी होगा, जो नहीं करेगा तो नहीं। ठीक है, सब लोग नहीं करेंगे। तो ये बात थी अपरिग्रह की। और क्या बज गया? 9:30। और थोड़ी देर बैठना है? हाँ 10-15 मिनट। चलो ठीक है। आज वैसे भी इस शिविर की आखिरी नाइट है, कल तो शिविर पूरा ही हो जाएगा। तो हमारे पास काम है थोड़ा अधिक, थोड़ा समय और बढ़ा लेते हैं। 5 यमों की चर्चा हो गई, अब है 5 नियम। नियमों में पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है शुद्धि करना। ये शुद्धि 2 प्रकार की है, एक अंदर की शुद्धि, एक बाहर की शुद्धि। 2 प्रकार की शुद्धि शौच कहलाता है। तो बाहर की शुद्धि क्या है? नहाना धोना, मंजन दातुन ब्रश करना, ठीक है, कपड़े धोना, घर में झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई रखना, मोटर गाड़ी चमकाना, जूते चप्पल भी चमकाना, साफ सुथरा रखना, सब चीज़ बढ़िया होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। और खान पान शुद्ध रखना, शाकाहारी भोजन खाना, मांस अंडे शराब नहीं खाना पीना, ये खान पान की शुद्धि। धन कमाने में अच्छी वस्तु बेचकर धन कमाना, लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, मिठाई बेचो, ज़मीन बेचो, प्रॉपर्टी डीलरशिप, इस तरह के काम कर सकते हैं। शराब बेच के पैसा नहीं कमाना, अंडे बेच करके, मांस बेच करके पैसा नहीं कमाना, ये अच्छी कमाई नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध कमाई है। चोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, स्मगलिंग से पैसे नहीं कमाना, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, अच्छी तरह मेहनत और ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से पैसे कमाना, ये सब बाहर की शुद्धि। और अंदर की शुद्धि, मन को साफ रखना। मन के अंदर बहुत सारे दोष रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि आदि। इस प्रकार के जो दोष हमारे मन में रहते हैं, उन दोषों को मन से दूर करना, मन को साफ करना, ये अंदर की शुद्धि है। आज लोग बाहर की शुद्धि तो कुछ कर लेते, नहाना धोना अच्छा है, कपड़े भी साफ सुथरे हैं धुले हुए, झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, घर भी चमकाते हैं, मोटर गाड़ी भी चमकती है, जूते भी चमकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, पर अंदर की शुद्धि में गड़बड़ है। अंदर मन की शुद्धि कम करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि दोनों प्रकार की शुद्धि करनी चाहिए, बाहर की भी और अंदर की भी। लेकिन दोनों की तुलना में जो अंदर की शुद्धि है वो अधिक महत्वपूर्ण है। उससे व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और परमेश्वर प्राप्ति का ये मुख्य साधन है, अंदर की शुद्धि। तो हर व्यक्ति अपना अपना निरीक्षण करे, आत्मनिरीक्षण करे, उसको पता चलेगा मेरे मन में क्या क्या गड़बड़ है। उस गड़बड़ को पकड़ो और उसको दूर करो, मन की सफाई करो, मन को शुद्ध बनाओ। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं। इन बुराइयों से बचने के लिए, मन को शांत और शुद्ध बनाए रखने के लिए दिन भर चलते फिरते ईश्वर की उपासना करना आवश्यक है। यदि आप ईश्वर की उपासना चलते फिरते भी करते रहेंगे तो इन बुराइयों से बचे रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ के आक्रमण से बचे रहेंगे। और ईश्वर की उपासना छूट गई तो फिर प्रकृति की उपासना करेंगे और मन में ये सारी गड़बड़ घुस जाएगी। ईश्वर की उपासना का मतलब ये नहीं कि हर समय आंख बंद करके बैठे रहो।
वो तो सुबह शाम 2 बार होती है, वो तो ठीक है, वो तो कर ली। बाकी चलते फिरते, खाते पीते, सैर करते, झाड़ू लगाते, कपड़ा धोते, बर्तन मांजते, मोटे मोटे काम करते समय आप ईश्वर को याद रख सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं रसोई में। एक आश्रम की बात सुनाऊं। हरियाणा में रोहतक एक गांव है, नगर है, वहाँ पर एक आश्रम है। मैं वहाँ कई दिन रहा भी पहले और बचपन से जाता था। उस आश्रम में एक नियम था। रसोई में जो वहाँ भोजन आदि पकता था सत्संगी लोगों के लिए, तो वहाँ ये नियम था कि रसोई के अंदर जो भी माताएं भोजन बनाएंगी वो बाहर की कोई बात नहीं करेंगी, संसार की कोई चर्चा नहीं करेंगी। गायत्री मंत्र बोलते हुए रोटियां बनाएंगी। दाल सब्जी रोटी कुछ भी बनाओ, काम करो, बर्तन साफ करो, कुछ भी करो, बाहर की बात कुछ नहीं। वहाँ रसोई में दूसरी बात करनी ही नहीं, बस गायत्री मंत्र पढ़ते रहो और काम करते रहो। तो बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ वातावरण बहुत बढ़िया बनता था और लोग बड़े प्रसन्नता से, श्रद्धा से भोजन खाते थे, खूब आनंदित होते थे। देखो गायत्री मंत्र बोल बोल के इतनी अच्छी रोटियां बनाई श्रद्धा भाव से, खाने वाले को भी आनंद, उसका मन भी प्रसन्न, शुद्ध और सात्विक। तो वो नियम बहुत अच्छा नियम है, आप भी अपने घर में उसका लाभ ले सकते हैं। जब आप रोटी बनाएं तो गायत्री मंत्र बोलते हुए रोटी बनाओ, आपको भी आनंद आएगा और खाने वाले को भी। कैसे बनाना? ओम भूर्भुवः स्वाहा। आया समझ में? तवे पर जब रोटी डालनी हो ना, तवे पर, तो अपना ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलते जाओ और अपना रोटी बनाते जाओ, बेलते जाओ, गायत्री मंत्र बोलते जाओ। झाड़ू लगा रहे, झाड़ू लगाते जाओ, गायत्री मंत्र बोलते जाओ। क्या दिक्कत है? मोटे मोटे काम करने में जो आसान सरल कार्य हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। उसमें आप गायत्री मंत्र बोलो, ओम आनंद का जप करो, कुछ भी करो, परमात्मा के साथ जुड़े रहो, देखो आनंद आएगा। मन को शुद्ध रखेंगे, इसका नाम है शौच। और नहीं तो मन में कोई दूसरा विचार आएगा। मन खाली तो रहता नहीं, आप कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहेंगे। क्यों जी? सोचते रहते हैं ना। हाँ। काम भी चलता रहता है और मन भी चलता रहता है, हाथ से भी चलता है और मन से भी काम तो होता ही रहता है। तो जब हम दूसरे संसार की बातें सोचते हुए रोटियां बना सकते हैं, संसार की बातें सोचते हुए कपड़ा धो सकते हैं, तो गायत्री मंत्र बोलते हुए कपड़ा क्यों नहीं धो सकते? रोटी क्यों नहीं बना सकते? खूब बना सकते हैं। हम खुद भी अभ्यास करते थे वहाँ, जैसे हमने आश्रम में देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने भी उससे बात सीखी और शिक्षा ली, प्रेरणा ली। और जब रोजड़ में आए हम शुरू में, आज से 23-24 साल पहले, तब गुरुजी ने हम पर भी ये नियम लगाया कि जब आप भोजन खाएंगे तो गायत्री पाठ करो। फिर भोजन खाने के बाद बर्तन साफ कर रहे हैं तो भगवान को याद रखो, बर्तन साफ करते रहो, गायत्री मंत्र याद बोलते रहो, ईश्वर को याद रखो, ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी। सैर पे जा रहे हैं, सैर करते रहो, गायत्री मंत्र चालू रखो और ध्यान रखो हम ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह हमारे साथ है। क्या टेंशन है? किस बात का डर है? कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, खूब आनंद से जियो। तो ऐसे 23-24 साल पहले जब रोजड़ में हम आए शुरू में, तो हम ये सारा दिन अभ्यास करते थे। बर्तन धोते समय, कपड़ा धोते समय, सैर पे जाते समय, व्यायाम करते समय, भोजन खाते समय ईश्वर को पकड़ के चलते थे। तो उससे बहुत अच्छा लाभ हुआ, बहुत बढ़िया, खूब आनंद आता। तो वो लंबा अभ्यास करके अब बहुत अच्छा रहता है, सारा दिन ईश्वर के साथ ही रहते हैं। या तो पाठ पढ़ा लिया, कोई पठन पाठन हुआ तो बस वहाँ तक ठीक है, और उसके बाद जब अकेले में गए तो अपना ईश्वर का साथ, फिर ईश्वर की चर्चा, वही चिंतन, वही चर्चा, वही बातचीत, गायत्री मंत्र। इस तरह से खूब आनंद से जीते हैं। आप भी जी सकते हैं, खूब आनंद से जी सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो मोटे मोटे काम हैं उनको करते समय इस तरह का अभ्यास बनाएं, गायत्री का पाठ करें और ईश्वर को अपने साथ अनुभव करें। कभी भी आप कमरे में बैठे आप ये ना सोचें मैं अकेला हूँ। 2 व्यक्ति, एक आप हैं और एक दूसरा ईश्वर। दूसरा ईश्वर आपके साथ है। इसलिए आपको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और आपकी अच्छी दोस्ती है उनसे। जब आप मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं तो क्या आपको कोई टेंशन है? नहीं। कोई डर है? नहीं। वो आपके रक्षक बैठे हैं, आपकी कोई समस्या होगी तो फटाफट सुलझा देंगे।
जब मुख्यमंत्री के पास हम बैठते हैं और हमको डर नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं सताती, तो सबसे मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री परमात्मा हमारे साथ बैठा हो तो फिर क्या की टेंशन है, फिर क्या चिंता है। अगर आप अपने मन में ईश्वर का स्मरण रखेंगे और ये स्वीकार करेंगे ईश्वर मेरे साथ है, कोई भी बुरा विचार आपके अंदर फटकेगा नहीं, घुस ही नहीं सकता। गारंटी इस बात की, करके देख लो। आप ये विचार रखें, मेरे पास ईश्वर है, मैं ईश्वर के साथ हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरी सब क्रियाओं पर नजर रख रहा है। ईश्वर मेरा माता पिता है, मेरा गुरु है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है। इस तरह से आप ईश्वर को अपने साथ रखें, कोई बुरा विचार आपके अंदर घुस नहीं सकता। गारंटी, करके देख लीजिए। तो ये थी शौच की बात। एक बात और पूरी कर लें, फिर बची हुई बातें कल बताएंगे। 5 नियमों में पहला नियम कौन सा? शौच। और दूसरा नियम? संतोष। संतोष। संतोष का मतलब क्या है? हमारे पास जितने साधन उपलब्ध हैं इन साधनों का पूरी मेहनत से प्रयोग करें, ईमानदारी से, मेहनत से, बुद्धिमत्ता से इन साधनों का प्रयोग करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करें। और पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जितना प्रतिफल मिले उतने में प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसका नाम है संतोष। चिल्लाना नहीं, हाय हाय नहीं करना, यूं नहीं करना, साहब देखो इतनी मेहनत की कुछ भी नहीं मिला, बहुत थोड़ा मिला, ऐसे नहीं। जितना मिले उतने में खुश रहे। और जो मान लीजिए आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, मान लो कुछ कसर रही, कमी रही, उसके लिए फिर दोबारा मेहनत करें। आलसी नहीं बनना, दोबारा मेहनत करना, काम को वहां छोड़ नहीं देना, अगला लक्ष्य फिर बनाना और फिर आगे मेहनत करना। क्या हो गया? हाँ, थोड़ा शांति रखें, बातचीत नहीं करें, धीरे धीरे बात करें। हाँ जी, मेरी तरफ ध्यान देंगे, हम बात पूरी कर लें अपनी, थोड़ी सी बची है। संतोष का मतलब क्या? पूरी मेहनत करना और जो कुछ फल मिले उसमें खुश रहना, इसका नाम है संतोष। जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है वो संसार में हमेशा सुखी रहता है, कभी दुखी नहीं हो सकता, और वो संसार में सबसे अधिक सुखी होता है। योग दर्शन में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है वो सबसे अधिक सुखी होता है, उस जैसा कोई सुखी नहीं होता। और जो संतोष का पालन नहीं करता वो हमेशा दुखी रहता है, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। एक सेठ जी अपना हिसाब कर रहे थे, साल भर में क्या कमाया। आजकल वो 31 मार्च को होती है ना क्लोजिंग, तो 31 मार्च आ गया और वो हिसाब किताब कर रहे हैं क्या कमाया। तो हिसाब करके बेचारे उदास हो गए। तो उनके एक मित्र आए, कहने लगे भाई क्या बात है, उदास क्यों हो? क्या बताएं यार, इस बार धंधे में लॉस हो गया, घाटा हो गया। अरे घाटा हो गया? हाँ, 3 लाख का घाटा हो गया। अरे घाटा कैसे हो गया? हमने तो देखा धंधा बहुत चला आपका, अच्छा चलता था, खूब व्यापार होता था, ग्राहक बहुत आते थे, फिर घाटा कैसे हुआ? बात समझ में नहीं आई। तो सेठ जी ने कहा पिछले साल मैंने टारगेट बनाया था कि इस आने वाले 1 वर्ष में 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, और आज हिसाब किया तो 7 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। 3 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों जी, हुआ या नहीं? नहीं हुआ ना? नहीं। पर सेठ जी को वो लॉस दिख रहा है, इसलिए बेचारा दुखी है। ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? इसने संतोष का पालन नहीं किया, इसलिए दुखी है। 10 लाख का टारगेट था प्रॉफिट का और 7 लाख प्रॉफिट हुआ। वो 3 लाख जो कम रहा उसको देख रहा है। अरे उसको मत देखो, 7 लाख को देखो जो प्रॉफिट हुआ उसको देखो, और ये कहो हे भगवान तुम्हारा बहुत धन्यवाद है, 7 लाख तो मिला। और 0 पे खड़े होते तो, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 पे खड़े होते तो ये लाभ नहीं मिलता ना। और अगर लॉस में जाते, 0 से भी नीचे जाते, पल्ले से चला जाता तो उससे तो अच्छे है ना। बस इस तरह से सोचना चाहिए। जो इस तरह से सोचता है वो सदा सुखी रहेगा।
जितना भी मिले बहुत है, खुश रहो, उसका लाभ उठाओ, नहीं तो वो भी हाथ से जाएगा। एक और बात याद आ गई, एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, चारों दिशाओं में जाओ और जो दुनिया में आपको सबसे गरीब आदमी मिले उसको ढूंढ कर लाओ। आज हमारी इच्छा हुई है कुछ उसको दान देने की, सबसे गरीब आदमी ढूंढ कर लाओ, उसको कुछ दान दें। तो सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया, बहुत सारे सैनिक अपना चल दिए, चारों दिशाओं में फैल गए, ढूंढते रहे। एक सैनिक जंगल में चला गया और देखा एक साधु बाबा ऐसे पेड़ के नीचे, यहाँ जैसे हम बैठे ऐसे कोई पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे, और ऐसे फटे टूटे कपड़े और एक टूटी फूटी चटाई और टूटी फूटी झोंपड़ी। तो उस सैनिक ने देखा ये तो बेचारा बहुत गरीब आदमी है, इसके पास कपड़े भी ऐसे फटे टूटे हैं और चटाई और घर भी सब टूटा फूटा है, तो इससे ज़्यादा गरीब और कौन हो सकता है। उसने कहा ये ठीक आदमी मिल गया, चलो इसको ले चलते। सैनिक ने कहा हाँ महाराज चलो राजा के पास। बोला क्यों? कि राजा ने वो आपको बुलाया। क्यों बुलाया? ये तो वही बताएंगे, उन्होंने बुलाया, चलो चलो भाई चल दिए। तो राजा के पास पहुंचे तो सैनिक ने कहा कि महाराज देखिए आपने कहा था ना सबसे गरीब आदमी को पकड़ लाओ, ये सबसे गरीब आदमी मैं इसको पकड़ लाया हूँ। साधु ने जब ये सुना कि ये मुझे सबसे गरीब आदमी बताता, उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा ये क्या बोल रहा है, सबसे गरीब आदमी है। उसने पूछा क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तब उसने कहा कि हमारे राजा ने कहा था जो सबसे गरीब आदमी हो उसको पकड़ लाओ, आज हम उसको कुछ दान देंगे। जब ये सुना तो साधु ने कहा कि सबसे गरीब आदमी मैं थोड़ी हूँ, मुझसे गरीब आदमी तो ये तुम्हारा राजा है। अब ऐसा बोला तो राजा का दिमाग घूम गया, उसको बड़ा खटका लगा रही, क्या बोलता है ये, इसका दिमाग ठीक है ये क्या खराब है, मैं राजा हूँ और मुझे कहता है ये सबसे गरीब आदमी। राजा ने कहा ये साधु क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? हाँ जी बिल्कुल होश में है। क्या बोल रहे हो, क्या मैं सबसे गरीब आदमी हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल गरीब आदमी। कैसे, समझाओ। साधु ने कहा देखो गरीब किसको कहते हैं, जिसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। गरीब वो है ना जिसके पास कमी है, तो जिसको और चाहिए वो गरीब है। बताओ आपकी पैसे से इच्छा पूरी हो गई? राजा को पूछा कि आपको धन से तृप्ति हो गई या और चाहिए? तो राजा समझ गया कि हाँ मेरी तो इच्छा अभी पूरी नहीं हुई, मुझे तो और चाहिए। तो बोले धन की इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई, तुम्हें धन और चाहिए, गरीब तो तुम हो, मैं थोड़ी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो ठाठ से रहता हूँ, खूब आनंद से रहता हूँ, मेरे पास जो साधन है उसी में खुश हूँ। इसका नाम है संतोष। आज लोगों के पास संतोष नहीं है, इसलिए दुखी है। घर में पैसे की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, मोटर गाड़ी की कमी नहीं है, फिर भी परेशान है, फिर भी दुखी है। अब क्यों दुखी है भाई? अब इसलिए दुखी हैं कि मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पड़ोसी के पास 3 कार क्यों है, इसलिए दुखी है। मेरे पास 2 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पड़ोसी के पास 5 करोड़ की संपत्ति क्यों है? हे भगवान इस पड़ोसी के मकान में आग लग जाए। इसका 4 मंजिल का मकान, मेरा 2 मंजिल का, हे भगवान इसकी 2 मंजिल नीचे गिर जाए। ऐसा सोच सोच के दुखी है बेचारे। संतोष का पालन नहीं, इसलिए दुखी। भाई भगवान ने सबको छूट दी, अपना अपना कर्म करो, अपना अपना फल भोगो। आपके हाथ किसी ने पकड़े हैं क्या? आप भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र है। वो अपने हाथ से मेहनत करता है, बुद्धि से मेहनत करता है, आराम से कमाता खाता है। आप क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं? आप अपने हाथ से मेहनत करो, बुद्धि से काम करो, कमाओ खाओ, जितना मिले उतना में खुश रहो। इस प्रकार से यदि संतोष का पालन करेंगे तो आनंद से जिएंगे, कोई समस्या नहीं है। एक गुरुजी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे और वो उनको पढ़ाते सिखाते थे, और पढ़ाते सिखाते उनकी शिक्षा पूरी हो गई। तो विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी हमारी परीक्षा लीजिए, अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई। तो गुरुजी ने परीक्षा ली। एक विद्यार्थी को पूछा अच्छा बताओ अब तुम पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई और अब तुम नगर में जाओगे, प्रचार करोगे और
नगर में तुम्हें सब तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ खराब भी मिलेंगे, सारे तो अच्छे नहीं होते। मान लो तुम कहीं पर प्रचार के लिए गए और किसी व्यक्ति ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, ठीक है, अच्छी भाषा नहीं बोली और ऐसे कुछ उल्टा सुल्टा गाली गाली दे दी, तब तुम क्या करोगे? उसने कहा गुरुजी मैं ये सोचूंगा कि अच्छा है सस्ते में छूट गए, गालियां खा के जान छूट गई, थप्पड़ नहीं मारा इसने, बात बोल बोल के जान छूट गई, सस्ते में छूटे, हम तो ऐसा सोचेंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा मान लो वो गालियां दे के फिर थप्पड़ भी मारे तो तब क्या करोगे? बोले तब सोचूंगा कि थप्पड़ मार के तो भी जान छूट गई, हाथ पांव नहीं तोड़ दिया तो भी सस्ते में छूटे। बोले अच्छा कोई ऐसा और दुष्ट व्यक्ति हो हाथ पांव तोड़ डाले तब क्या करोगे? तब क्या सोचोगे? बोले तब ये सोचेंगे अच्छा है तब भी सस्ते में छूटे, हाथ पांव ही तोड़ा, जान से नहीं मार दिया, जाके हॉस्पिटल में पट्टी वट्टी कराएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा अच्छा मान लो कोई तुम्हें गोली से जान से मार दे तो? बोले फिर तो शांति पाठ है, फिर तो और दुनिया में जी के करना भी क्या है? अच्छा है फिर तो बात खत्म हो गई, फिर इस दुनिया में रखा भी क्या है? गुरुजी ने कहा जाओ आशीर्वाद, तुम पास। बताओ ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकता है? नहीं। बस इसका नाम है संतोष। इस उदाहरण में इतनी बात लेनी है कि जैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति अपने आप को उसमें एडजस्ट कर ले, इसमें इतना अंश लेना, ये नहीं कि खामखा मार खाता रहे। मार नहीं खानी। हाँ कभी आप यूँ कहो ये तो गुरुजी ऐसा पाठ पढ़ाते जहाँ भी जाओ मार खाते रहो, मार नहीं खानी, अपनी रक्षा करो, पूरी ताकत लगाओ, अपनी रक्षा करो, और फिर भी जैसी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को सेट करो, अपने आप को एडजस्ट करो, तो फिर व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वो हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, आनंदित रह सकता है। इसका नाम है संतोष। तो संतोष का पालन करें, आनंद से जिए। कोई संपत्ति साथ में जाने वाली नहीं है, सब धन यहीं रह जाएगा। वेद में लिखा है कस्य धनम, सोचो ये धन किसका है, धन का लोभ मत करो, बस उतना कमाओ जितना ज़रूरी है, वो पैसा मत कमाओ जो ना आप खाएंगे ना दान देंगे, यहीं छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, वो पैसा मत कमाओ, उतना समय बचाओ, अपरिग्रह का पालन करो और अपना योगाभ्यास करो, और जितना मिले उतने में संतोष का पालन करो, बाकी अपना ईश्वर का धन्यवाद करो, समाज की सेवा करो, खूब आनंद से जियो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब विराम देते हैं। ये यम नियम की बात में 2 नियम हो गए, बाकी बचे 3, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे मिल करके। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में एक दूसरे को नमस्ते करेंगे। धन्यवाद।